नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, अभी जिस तरह से हरियाणा इलेक्शन पास में आ चुका है, 5 तारीख को इसका चुनाव होने वाला है और इसके चुनाव में यानी हरियाणा चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बता दें आपको कि जिस तरह से अभी हरियाणा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होने वाला है और अभी पूरे देश में देश के लोगों की नज़र इन दोनों चुनाव पर टिकी हुई है। पहला रीजन कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा चुनाव की बात करें तो हरियाणा चुनाव में लगातार जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो काम लाए हैं किसान के लिए, जवान के लिए या फिर वहाँ की बेटी के लिए, उन सब से कहीं ना कहीं बहुत नाराज है हरियाणा के लोग। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी बहुत ही भावना में या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कह रही है कि वो जीतेंगे हरियाणा में। लेकिन क्या कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है? अभी तक हमने जो भी एनालिसिस किया है, ग्राउंड पे जाके हमने जो भी बातें की हैं लोगों से, हम फरीदाबाद गए, हम गुड़गांव गए, हम कई जगह गए, हम उन सब से बात करने के बाद जो हमें लगा वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की या फिर हरियाणा की, माफ़ कीजिएगा। तो हरियाणा में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से लोग खफा हैं। जवान, किसान, बेटी। किसान इसलिए खफा है क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ था 3 कानून को लेके, कृषि कानून को लेके, हालांकि बाद में सरकार उसे वापस ले लेती है, लेकिन इस कानून की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी दिखी। कई लोग की मौत हो गई थी और इन सारे दरमियान में जो लोग महसूस किए थे वो अभी भी नाराज़गी उनके अंदर है। वहीं अगर जवान की बात करें तो अग्निवीर योजना आपको याद होगा, राहुल गांधी जिसका खुलेआम पुरजोर तरीके से विरोध करते नजर आते हैं, वो अग्निवीर योजना को भी सरकार बार बार अगेंस्ट में इसके कुछ ना कुछ बयान देती रहती है कांग्रेस सरकार। वहीं बीजेपी इसका सपोर्ट करती है, बार बार समर्थन करते हुए नजर आती है। लेकिन अगर हम हरियाणा के जवान से बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। इसका रीज़न वो ये बताती है कि इसकी वजह से उनके जो पर्सनल फैमिली है, यानी अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, उनकी आने वाले टाइम की ज़िंदगी यानी आने वाला फ्यूचर भी अफेक्ट होता है। काफ़ी कुछ उनकी तरफ से बातें कही गई हैं। वहीं बेटी की बात करें तो विनेश फोगाट आपको याद होगा, जो कि रेसलर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे भी बीजेपी की तरफ से कुछ खास कदम नहीं उठाए गए, ना उनसे मिला गया, ना कोई उन्हें भावना किसी तरह से व्यक्त किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बेटियों के अंदर भी नाराज़गी है क्योंकि हमें देखते हैं हरियाणा के ज़मीन से ज़्यादातर रेसलर, ज़्यादातर बॉर्डर पे आर्मी वहीं से निकलते हैं। इन सब में ज़्यादातर नाराज़गी है और जब से विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ये सब कांग्रेस में मिली है तो हालांकि लोगों का ये मन है कि कांग्रेस इस बार आए और हरियाणा में कुछ भला हो। कांग्रेस की तरफ दाव खेलने की बात की जा रही है और बता दें पिछले 2 बार से जो हरियाणा में सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। इन सब को लेके जो रणनीति है वो तो अच्छी अपनाई गई है, लेकिन फिर भी एक और बात जो वहाँ के लोग, जनता कह रही है, वो ये कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के इस टक्कर में, आपको बता दें कि अभी जस्ट इलेक्शन 5 तारीख को होने वाला है और राहुल गांधी का लगातार दौरा नजर आ रहा है हरियाणा में। और इस दौरे से ये भी समझ आ रहा है कि वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, बयान में काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। इन सब से ये समझ आ रहा है कि हो सकता है कांग्रेस आ जाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में निर्दलीय की बात ज़्यादातर उठेगी। निर्दलीय ज़्यादा जितने उनके ऊपर दाव खेलने की बात ज़्यादा हो रही है और इस वजह से जो एट द एंड रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आने की बात हो रही है। इसका जो अगर हम बात करें इसका जो सूत्र है वो बस बेसिकली यही है कि जो निर्दलीय होंगे, चाहे कांग्रेस के भी नेता की बात करें, चाहे शैलजा हो गई या कई सारे अलग अलग सांसद हो गए या एमएलए हो गए, माफ कीजिएगा, वो हो सकता है आने वाले टाइम में बीजेपी में मिले और बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए हरियाणा में। ये तमाम सी रणनीति है जो अपना सकती है बीजेपी और बीजेपी के इन सब रणनीति के बाद क्या कुछ एट द एंड रिजल्ट आएगा हरियाणा में, बीजेपी का हो या कांग्रेस का, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।